नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। मित्रों, टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। चाहे वह जो भी विषय हो, आज हम आप सभी के बीच में टीजीटी पीजीटी 2021 से संबंधित मेरिट का विश्लेषण लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप चाहे जिस विषय को हों, हिंदी के हों, संस्कृत के हों, टीजीटी अंग्रेजी विषय के हों, कला के हों, यानी जिस भी विषय के होंगे, आप अपने अपने अनुसार आज की इस विश्लेषण को प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखेंगे और तथ्यों को समझेंगे। आखिर हर विषय में मेरिट किस प्रकार से रहेगी, यानी कि यूँ कह दें कि किन किन कारणों से मेरिट इस बार बहुत कम आएगी, यानी कि मिनिमम आ सकती है, चाहे जिस विषय के आप हों प्रतियोगी शिक्षक। तो ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इत्यादि का हम विश्लेषण करने चल रहे हैं, महिला पुरुष इत्यादि। अवशेष पैनल की स्थिति पर भी मैं चर्चा करूंगा। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सर्वप्रथम महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ज्ञान की सामग्री पहुंचती रहे। मित्रों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार हर विषय में, प्रत्येक विषय में सीटें अधिक हैं। देखिए, मैं मुख्य रूप से संस्कृत विषय पर फोकस करूँगा। जो मेरिट है, आप उसी मेरिट के हिसाब से आप अपने अपने विषय का भी आकलन कर सकते हैं कि इस बार मिनिमम कट ऑफ तक प्रतियोगी शिक्षकों का चयन क्यों हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार पेपर कठिन था, यानी पेपर टाइट होने के कारण आप, जाहिर सी बात है, आप जितनी कल्पना करते हैं कि इस बार मेरिट 115 जाएगी, जैसे संस्कृत विषय में है, और हिंदी विषय में आप लोगों का मेरिट बताया जा रहा है कि 80, 90, 100 प्लस ऐसे कुछ बताया जा रहा है। तो अंग्रेजी विषय में यानी 88, 87 इत्यादि। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेरिट मिनिमम आएगी, क्योंकि आप सभी के पास सही आंकड़ा नहीं है। कारण यह है कि जब परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा देने के बाद प्रायः सभी जितने भी प्रतियोगी शिक्षक हैं, वे अपने आप को 125 में 115-16 तो पहले से ही बताते हैं। घर पर आते आते उनका क्वेश्चन जो है घटने लगता है, यानी कि घर से घटना। यूँ कहें कि अगर कोई व्यक्ति 117 बता रहा है तो जाहिर सी बात है वह 109 पर आके अटक जाता है, 100% हो जाता है। अगर कोई 125 बता रहा है, 24 बता रहा है, तो वह 115-16 पर ही रहेगा। इसी प्रकार से सभी विषयों पर आप विश्लेषण कर सकते हैं। और इस बार सीटें अत्यधिक मात्रा में हैं, पेपर का स्तर कठिन था और साक्षात्कार खत्म हुआ है। तो साक्षात्कार खत्म होने से आप ये सोचेंगे कि इस बार मेरिट हाई थोड़ी नहीं रहेगी। साक्षात्कार खत्म हुआ है, एक किस प्रश्न की वैल्यू बढ़ी हुई है, आप सभी लोग जानते रहेगा। साक्षात्कार के अंकों को घटा दिया गया है और एक प्रश्न की वैल्यू को बढ़ा दिया गया, यानी कि पहले 3.6 कुछ था एक प्रश्न की वैल्यू, अब जो है 4 अंक हो गए हैं। यानी एक प्रश्न सही होता है तो आपको, आपके अकाउंट में आपके पास 4 अंक हो जाते हैं। इस प्रकार से मेरिट बहुत कम जाएगी, यानी कि जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ओबीसी की मेरिट आप सभी लोग जानते हैं कि टीजीटी में साक्षात्कार न होने के कारण मेरिट एक लास्ट यानी अंतिम मेरिट बनेगी। यानी कि यूँ कहें कि इस पर पहली डायरेक्ट चयन हो रहा है, इस पर केवल रिटर्न पर मेरिट बनाई जाएगी। तो हमेशा जनरल की अपेक्षा जो है ओबीसी की, एससी की मेरिट नीचे होती है। अब कुछ साथी पूछ रहे हैं कि ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है, जैसे साक्षात्कार होता था तो साक्षात्कार होने के बाद मेरिट जो बनती थी उस पर ओवरलैपिंग कराया जाता था। यानी कि जो ओबीसी, एससी, एसटी के भाई जो हैं, जिनका अंक सामान्य कैटेगरी के बराबर होता है, उनका चयन सामान्य में हो जाता है। इस प्रकार से ओवरलैपिंग भी होगी। और पुरुष महिला की मैं बात करूं तो पुरुष महिला की मेरिट अलग अलग रहेगी, यानी कि इस बार भिन्न होगी। यूँ कहें कि हमेशा पुरुष की मेरिट ऊंची होती है और महिला की मेरिट नीचे आती है। ऐसा कारण है कि ज़्यादातर महिलाएं पुरुष वर्ग में ही फॉर्म को भर देती हैं, जिसके कारण से पुरुष वर्ग की जो मेरिट होती है वह हाई हो जाती है। इसलिए जिनका भी फार्म महिला वर्ग में पड़ा होगा उनको तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी मेरिट कम ही जाएगी 100%। ईडब्ल्यूएस की मेरिट और ओबीसी इत्यादि की जो मेरिट होती है वह प्रायः हल्का समान ही रहेगी, क्योंकि सीटों का 10% सामान्य कैटेगरी के ही उसमें से 10% सीटें आरक्षित होती हैं। और इस पर भी
ये आरक्षित हो जाती हैं। केवल EWS के लोग ही इन सीटों पर आ सकते हैं, अदर किसी भी कैटेगरी के लोग नहीं आ सकते हैं। सामान्य सीटों पर सबका अधिकार है, चाहे वह EWS का हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो। अगर वह सामान्य के बराबर अंक प्राप्त किया है तो जाहिर सी बात है उनको ओवरलैपिंग के द्वारा उनको सामान्य कैटेगरी में चयन कराया जाएगा। अब बात आती है कि अवशेष पैनल की वजह से भी बहुत सारे साथियों का चयन हो सकता है। तमाम ऐसे साथी हैं जो मनोरंजनार्थ जो है फार्म को भर के परीक्षा दिए हैं और उनकी मेरिट अच्छी है और कहीं न कहीं वे चयनित हैं। तो इस पर आपको मैं बता दूं, अगर किसी भी साथी का मान लीजिए फ्रेश लिस्ट में नहीं हो पाता है तो अवशेष पैनल का मतलब है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में जाहिर सी बात है आपका चयन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कहीं न कहीं चयनित हैं और चयन होने के कारण वे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी सैलरी पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो नवीन प्रक्रिया में, नवीन सर्विस में जुड़ करके अपनी सारी पुरानी प्रक्रिया को ब्रेक नहीं करेंगे। इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। अवशेष पैनल का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट, और यह वेटिंग लिस्ट अधिकतम जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 25% चयन बोर्ड को देने का अधिकार दिया गया, यानी कि 25% से ज़्यादा जो है वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती है। ये है आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है, चाहे जिस विषय के हमारे साथी हों, चाहे TGT PGT के हों, सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। PGT के लिए मुख्य रूप से बता दूँ क्योंकि साक्षात्कार है, इसलिए मिनिमम कट ऑफ पे ज़्यादा से ज़्यादा अंक नीचे, जनरल की मेरिट जो होती है वह हमेशा नीचे आती है और OBC की मेरिट ऊंची रहती है, और उसके बाद अंतिम में साक्षात्कार के अंकों को जोड़ करके मेरिट बनाई जाती है और उस पर सभी लोगों को आरक्षण इत्यादि का लाभ दिया जाता है। और जो हमारे विशेष दिव्यांग भाई बहन हैं उनकी मेरिट हमेशा नीचे रहती है। ये बात मान लीजिए कि आपके कम से कम 6 से 7, 8, 10 अंकों का अंतर रहता है अन्य किसी भी कैटेगरी या हम वर्ग की बात करें तो। महिला पुरुष की मेरिट की बात मैंने कर दिया। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। एक व्यक्ति एक नौकरी की भी मुहिम चलाई जा रही है, यानी कि जिसका कहीं न कहीं चयन हुआ है वह अपने भाई बहन के लिए कम से कम जो साक्षात्कार होने वाले हैं PGT में वहाँ पर साक्षात्कार न दें, और साथ में जो TGT में चयनित हैं, कहीं न कहीं चयनित हैं और TGT के पुनः परीक्षा दिए हैं, तो उनको संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से हम लोग आग्रह निवेदन करें कि वे लोग एक सीट को सुरक्षित कर दें, क्योंकि अवशेष पैनल में हमारे जिन भी साथियों का चयन मान के चलिए फ्रेश लिस्ट में नहीं होता है तो अवशेष पैनल के थ्रू उनका चयन हो जाए। इस वजह से सभी लोग एक आवेदन करें, और जो साथी पहले से चयनित हुए हैं वे मतलब कुल मिलाकर के यूँ कहें कि आप सभी लोग जो मिनिमम कट ऑफ पर हैं, जिनका अंक कम है, वे निवेदन आग्रह दोनों करें। इस वीडियो को इतना वायरल करें कि उन सभी साथियों तक पहुंच जाए जिनका कहीं न कहीं चयन हुआ है। वे अपने भाई बहन के लिए एक नौकरी ज़रूर छोड़ें, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं और सबकी मंगल कामना सोचते हैं। सभी लोगों का चयन हो, सबको रोजगार हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।